नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्काईलाइन फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम कॉन्टिनेंट सीरीज़ पढ़ रहे थे, तो उसमें महाद्वीपों की सीरीज़ में हमने कई सारे महाद्वीप कवर किए हैं। जो अभी लास्ट बचा है, हम यूरोप महाद्वीप के बारे में आज जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूरोप महाद्वीप। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो स्काईलाइन फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं यूरोप के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, यूरोप में कुल 44 राष्ट्र आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है रशिया। रशिया एक राष्ट्र है जो कि एशिया में भी आता है और रशिया में भी आता है। तो उस रीजन को हम यूरेशिया कहते हैं दोस्तों, यूरेशिया। तो लेकिन रशिया दोनों कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले रशिया की राजधानी है मॉस्को, जो हमने आसिया कॉन्टिनेंट में भी पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में है जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। क्या है? बर्लिन। उसके बाद में आता है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, जिसे यूके के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे कई सारे राष्ट्र थे, यानी जैसे इंग्लैंड, आयरलैंड, नॉर्वे वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, जो कि यूके के नाम से जाना जाता है, यानी यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद में आता है फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है? पेरिस। ठीक है, उसके बाद में आता है इटली की राजधानी है रोम। क्या है? रोम। उसके बाद में है स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। आपने ये फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड सुना होगा। ठीक है, वो काफ़ी फेमस मैड्रिड क्लब है, तो ये वही से है। ठीक है, उसके बाद में है यूक्रेन की राजधानी है काइव। क्या है? काइव। तो इसके बाद में आता है पोलैंड की राजधानी है वार्साव। क्या है? वार्साव। उसके बाद में आता है रोमानिया की राजधानी है बुचारेस्ट। क्या है? बुचारेस्ट। उसके बाद में आता है नीदरलैंड्स की राजधानी है एम्स्टर्डम, जो कि काफ़ी सुंदर एक स्थल है। एम्स्टर्डम देखने लायक है। ठीक है, उसके बाद में आता है बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है, उसके बाद में आता है रोज रिपब्लिक ऑफ, उसको क्या बोलते हैं? रोसेशिया बोलते हैं, कि क्या बोलते हैं? शेजेशिया। ठीक है, रोसेशिया या शेजेशिया भी बोलते हैं। ठीक है, उसकी राजधानी है प्रेग। ठीक है, बाद में आता है ग्रीस एक राष्ट्र है जो कि यूरोप में आता है। तो यूरोप में आता है, तो उसकी राजधानी है एथेंस। क्या है? एथेंस। ठीक है, उसके बाद में है पोर्तुगाल में डच लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, पोर्तुगीज़ लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है। उसकी राजधानी है लिस्बन। क्या है? लिस्बन। उसके बाद में आता है स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ये काफ़ी फेमस स्थल है स्वीडन, उसकी राजधानी है स्टॉकहोम। उसके बाद में आता है हंगेरी भी एक अच्छा स्थल है, एक ठंड वातावरण वाला है। ठीक है, तो उसकी राजधानी है बुडापेस्ट। ठीक है, उसकी राजधानी है बुडापेस्ट। उसके बाद में आता है बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। क्या है दोस्तों? मिन्स्क। ठीक है, बाद में हम अगले राष्ट्रों के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है यूरोप कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया। उसकी राजधानी है वियना, जो कि काफ़ी फेमस स्थल है। वियना ट्रीटी बहुत ही बड़ी और एक मजबूत ट्रीटी मानी जाती है, वियना संधि, जिसका उल्लंघन कोई राष्ट्र करना नहीं चाहता। ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद में है सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। क्या है? बेलग्रेड। उसके बाद में आता है स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न, जो कि बहुत ही ठंड ठिकान है, और वहाँ पे जाने से यानी काफ़ी दर्शनीय स्थल है। वहाँ पे कई सारे लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, पर्यटन स्थल है। ठीक है, उसके बाद में है बुल्गारिया
बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, ठीक है। सोफिया के बाद में आता है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, जहाँ पे हाल ही में अपने भारत के राष्ट्रपति वहाँ पे मीटिंग करके आए थे, ठीक है। उसके बाद में फिनलैंड आता है। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ से नोकिया मोबाइल की स्थापना हुई थी, ये फिनलैंड यहीं से, ठीक है। उसके बाद में स्लोवाकिया की राजधानी है ब्राटिस्लावा। क्या है? ब्राटिस्लावा। उसके बाद में आता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। क्या बोलेंगे हम? ओस्लो। उसके बाद में आता है आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। क्या है? डबलिन। उसके बाद में आता है क्रोएशिया की राजधानी है ज़ाग्रेब। क्या है दोस्तों? ज़ाग्रेब। उसके बाद में आता है मोल्डोवा की राजधानी है दोस्तों चिसिनाउ। क्या है? चिसिनाउ, ठीक है। उसके बाद में आता है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ये एक राष्ट्र है, एक आइलैंड की तरह है, ठीक है, लेकिन ये भी यूके में आता है। उसकी राजधानी है सैराजेवो। क्या है? सैराजेवो, या वो आप बोल सकते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग निकलता है, ठीक है। फिर आता है अल्बानिया की राजधानी है तिराना। उसके बाद में आता है दोस्तों लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस। क्या है? विल्नियस। उसके बाद में आता है दोस्तों ये स्लोवेनिया है। ये स्लोवाकिया अपन ने पढ़ा था पीछे में, ये स्लोवेनिया है, ठीक है। ये स्लोवेनिया की राजधानी है लुबियाना। क्या है? लुबियाना। फिर आता है लैटविया की राजधानी है रीगा। उसके बाद में आता है दोस्तों इस्टोनिया, उसकी राजधानी है टैलिन। क्या है दोस्तों? टैलिन। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन। फिर आता है दोस्तों यूरोप महाद्वीप में, ठीक है, मोंटेनेग्रो एक राष्ट्र है जिसकी राजधानी है पोडगोरिका। क्या है दोस्तों? पोडगोरिका। उसके बाद में है लग्जमबर्ग एक राष्ट्र है, उसकी राजधानी है लग्जमबर्ग सिटी। यह कि राष्ट्र यानी मतलब आइलैंड है, ठीक है, एक यानी द्वीप समूह है। उसके बाद में आता है दोस्तों माल्टा की राजधानी है वलेट्टा। क्या है? वलेट्टा, या वैलेट्टा बोल सकते हैं अपन उसको, ठीक है। उसके बाद में आता है आइसलैंड की राजधानी है दोस्तों रिकेविक। क्या है दोस्तों? रिकेविक। उसके बाद में आता है दोस्तों एंडोरा की राजधानी है एंडोरा लावेला। क्या है? एंडोरा लावेला। उसके बाद में आता है दोस्तों मोनाको की राजधानी है मोंटो कार्लो। क्या है? मोंटो कार्लो मोनाको की राजधानी है, ठीक है। उसके बाद में है दोस्तों लिechtenstein की राजधानी है वडोज। क्या है? वडोज। उसके बाद में है सैन मरीनो, ठीक है, सैन मरीनो, उसकी राजधानी है सैन मरीनो, ठीक है। उसके बाद में आता है हॉलीसी की राजधानी है वेटिकन सिटी। क्या है? वेटिकन सिटी। तो ये दोस्तों यूरोप महाद्वीप के बारे में हमने सब जाना था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कॉन्टिनेंट की सीरीज समाप्त हो चुकी है दोस्तों। एक सातवां आइलैंड भी है, द्वीप समूह है, कॉन्टिनेंट है, जो कि अंटार्कटिका है दोस्तों। लेकिन अंटार्कटिका एक पूरा समुद्री और बर्फ रहित एरिया है, और वहाँ पर कोई मानव जनजाति नहीं रहती है, क्योंकि वो पूरा बर्फीला एरिया है और काफ़ी बड़ा एरिया है। तो वहाँ पे कोई भी देश का विस्तार नहीं हो पाया है। तो दोस्तों यह जानकारी थी। लेकिन हाल ही में एक जो पहले गोंडवाना एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, उसका एक टूटा भाग जो कि ऑस्ट्रेलिया से टूट गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है देश, उनसे टूट गया था। वो काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट था। तो
वो अभी हाल ही में जो कि पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर के अंदर दब चुका था, वो हाल ही में अभी देखा गया है और उसका नक्शा भी जारी हो चुका है। जो उस महाद्वीप का नाम है ज़ीलैंडिया। तो ज़ीलैंडिया का नक्शा जारी हो चुका है, वो पैसिफिक महासागर के अंदर है, न्यूजीलैंड से काफ़ी करीब। ठीक है दोस्तों, तो यह जानकारी थी दोस्तों। तो यहीं पे आज हम ख़त्म करेंगे कॉन्टिनेंट सीरीज़। तो दोस्तों मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि स्काईलाइन फाउंडेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर हमें और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्टिनेंट सीरीज़ ख़त्म होने के लिए और मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।